हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को स्प्रिंग का प्रोग्राम करवाया था, बट उसके अंदर हम लोगों ने यूज किया था XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल। मतलब हम लोगों को अगर स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड करनी थी तो वो हम लोगों ने किया था XML फाइल के थ्रू। आज मैं बिल्कुल सेम प्रोग्राम बनाऊंगा, बट XML कॉन्फ़िगरेशन की जगह पर आज हम लोग यूज करने वाले हैं दैट इज जावा कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो स्प्रिंग का सेकेंड प्रोग्राम, अगर हम लोग जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज करना चाहते हैं तो कैसे प्रोग्राम क्रिएट करना है, ये मैं आप लोगों को डायरेक्ट प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करवा देता हूं। ओके, तो देखो, तो यहां पर मैं इक्लिप्स ओपन कर देता हूं। ओके, अब यहां पर देखो, लास्ट टाइम जो मैंने प्रोग्राम बनाया था, सबसे पहले तो ध्यान रखना, जो लास्ट टाइम मैंने प्रोग्राम बनाया था वो आप लोगों को जरूर पढ़ना है। ठीक है, अगर वो चीज नहीं आता है तो जावा कॉन्फ़िगरेशंस जो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, तो यहां पर देखो, यहां पर मैंने क्या काम किया था। हाँ जी, सबसे पहले मैंने क्या काम किया था, एक बीन क्लास या फिर पोजो क्लास क्रिएट की थी। ठीक है, देन मैंने यहां पर एक स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल दैट इज XML फाइल, मैंने यहां पर एक स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट की थी, और फिर मैंने एक मेन क्लास क्रिएट कर दिया था जिसके अंदर हम लोगों ने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का यूज करके स्प्रिंग कंटेनर को एक्टिवेट करवाया। फिर जाकर मैंने बीन ऑब्जेक्ट को गेट करवा दिया और मेथड को मैंने कॉल करवा दिया। क्लियर है चीज? तो ये पार्ट सिंपल था जिसके इसमें हम लोग XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल का यूज कर रहे थे, बट आज मैं आप लोगों को यूज करवाऊंगा दैट इज जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल। क्लियर है चीज सबको? तो आज हम लोग यहां पर यूज करेंगे दैट इज जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल। पॉइंट क्लियर है चीज सबको? पहले वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने XML फाइल किया था, बट आज हम लोग स्टार्ट करते हैं दैट इज जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, दैट मींस के अब मैं स्प्रिंग कंटेनर को, अगर मैं स्प्रिंग कंटेनर को कुछ भी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना चाहता हूं तो वो मैं करूंगा जावा फाइल के थ्रू। ओके, ठीक है, अब यहां पर पॉइंट समझो। देखो, सबसे पहले हम लोगों को क्या काम करना पड़ेगा, एक पोजो क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, एक हम लोगों को जावा फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी और एक हम लोगों को मेन फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जिसके इसमें हम लोग क्या चीज करेंगे, स्प्रिंग कंटेनर को एक्टिवेट करवा देंगे। ठीक है, तो वही सेम पार्ट है जो मैंने यहां पर किया था। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इन सबको क्लोज करके मैं यहां पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूं। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट, जावा प्रोजेक्ट मैंने यहां पर क्रिएट कर दिया और इसका नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया है दैट इज स्प्रिंग प्रोग्राम 2 के नेम से। ओके, ठीक है, देन डायरेक्टली मैंने फिनिश कर दिया और सबसे पहले मैं क्या काम कर देता हूं, यहां पर लाइब्रेरी ऐड करवा देता हूं। तो बिल्ड पाथ पर जाकर कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, क्लास पाथ, यहां पर आप लोगों को करना है ऐड लाइब्रेरी और यूजर लाइब्रेरी सेलेक्ट करके मैंने ये वाली लाइब्रेरी लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर बनाई थी। ठीक है, तो वही वाला पार्ट हम लोगों को सेलेक्ट करके फिनिश कर देना है। ओके, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जार फाइल्स ऐड हो चुकी हैं। ओके, अब मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक बीन क्लास या फिर पोजो क्लास। किसके नेम से? दैट इज स्टूडेंट के नेम से। किस पैकेज के अंदर? दैट इज n.sp.beans पैकेज के अंदर। ओके, और इसके अंदर बिल्कुल सेम टू सेम मैं यही प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर देता हूं और इनके लिए मैं गेटर एंड सेटर मेथड्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। पॉइंट क्लियर है चीज? तो मेरे पास यहां पर 3 प्रॉपर्टीज आ गई और इन तीनों के लिए मैंने यहां पर गेटर एंड सेटर मेथड्स क्रिएट कर दिए। ये लो जी, क्लियर है चीज सबको? ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पर। हाँ जी, सेकंड पॉइंट, अब मैं क्या काम करूंगा, एक और मैं जावा क्लास लूंगा और ये वाली क्लास मेरे पास रहेगी दैट इज स्प्रिंग कॉन्फ़िग फाइल। हाँ जी, हाँ जी, मैंने यहाँ पर पैकेज नेम प्रोवाइड कर दिया दैट इज n.sp.resources। तो यहाँ पर पॉइंट समझो, अब की बार जो मैं स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट कर रहा हूं वो कौन सी है, दैट इज जावा बेस्ड। हाँ जी, वो कौन सी है आपके पास, डेट इज जावा बेस्ड। किस पैकेज के अंदर? डेट इज n.sp.resources पैकेज के अंदर। बट लास्ट टाइम अगर आप लोग देखोगे तो n.sp.resources के अंदर हम लोगों ने बनाया था डेट वाज एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML। लास्ट टाइम हम लोगों ने XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई थी, जबकि अब की बार हम लोग जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल का यूज करेंगे।
क्लियर है चीज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर स्प्रिंग कॉन्फ़िग फाइल कुछ भी क्लास का नेम प्रोवाइड कर दिया, फिनिश मैंने यहाँ पर कर दिया। ओके, तो ये मेरे पास क्या आ गई है, एक जावा फाइल क्रिएट हो गई है, जावा क्लास क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर XML वाली फाइल को भी ओपन कर लेता हूँ और मैं दोनों को कंपेयर करके चलूंगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, अब मैं दोनों को कंपेयर करके चलूंगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसके अंदर हम लोग क्या काम करते थे, पहले XML स्कीमा हम लोग प्रोवाइड करते थे। इसके अंदर हम लोगों को क्या काम करना है, सिर्फ यहाँ पर एक एनोटेशन का यूज करना है, डेट इज @configuration। हाँ जी, किस चीज का यूज करना है, डेट इज @configuration एनोटेशन का आप लोगों को यूज करना है। That's it, क्लियर है चीज। तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस जो वो चीजें सेट हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखो, मेरे पास एक बीन है। हाँ जी, मैंने यहाँ पर क्या बनाया है, एक बीन क्रिएट कर दिया। क्लियर है चीज। तो मैं इसी टाइप से यहाँ पर भी क्रिएट कर दूंगा। मैं सिंपली क्या काम करूंगा, एक मेथड में क्रिएट कर दूंगा जिसका रिटर्न टाइप होगा क्लास। जिस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो उस क्लास का मैं रिटर्न टाइप यहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। और फिर जाकर ये जो आईडी है, ये देखो std_id1, तो ये देखो जी, मैंने यहां पर क्या काम कर दिया है, एक मेथड मैंने क्रिएट कर दिया। हाँ जी, मैंने यहां पर क्या काम कर दिया, एक मेथड क्रिएट कर दिया। तो यहां पर हम लोग आईडी एट्रीब्यूट का यूज करके देन हम लोग यहां पर नेम प्रोवाइड करते थे, बट यहां पर मैं डायरेक्टली मेथड का नेम प्रोवाइड कर दूंगा जो डिफॉल्ट आईडी जो है वो चीज क्रिएट कर देगा। ठीक है, और जैसे ही हम लोग मेथड क्रिएट करते हैं, ध्यान रखना आप लोगों को यहां पर एक एनोटेशन का और यूज करना पड़ेगा, डेट इज @bean एनोटेशन। तो हम लोगों को यहां पर दो एनोटेशंस का यूज करना पड़ा, डेट इज @configuration एंड @bean एनोटेशन। दो एनोटेशंस आप लोगों को यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, और अब मैंने मेथड तो यहां पर क्रिएट कर दिया जो क्या बोल रहे हैं कि भाई स्टूडेंट क्लास का रेफरेंस ये रिटर्न करेगा। तो मैंने यहां पर क्या काम कर दिया, स्टूडेंट std = new of student। मैंने यहां पर स्टूडेंट क्लास का रेफरेंस क्रिएट कर दिया और मैंने यहां पर std को रिटर्न करवा दिया। ओके, ठीक है, तो ये वाला काम तो हमारे पास फिनिश हो गया। ठीक है, बट हम लोग प्रॉपर्टीज के अंदर वैल्यूज सेट करवा रहे थे। हाँ जी, हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज के अंदर वैल्यूज सेट करवा रहे थे क्योंकि इनके अंदर तो वैल्यूज आपको सेट करवानी पड़ेगी ना। तो वैल्यूज हम लोग यहाँ पर XML पार्ट के अंदर हम लोग यूज कर रहे थे प्रॉपर्टी टैग का। यहाँ पर हम लोगों को प्रॉपर्टी टैग यूज करने की नीड ही नहीं है। मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्या चीज प्रोवाइड कर दूंगा, std.setName, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया डेट इज अमित। अमित नेम आई थिंक मैंने पहले प्रोवाइड किया हुआ था, मैं न्यू नेम प्रोवाइड कर देता हूं जैसे कमल। देन std.setRoll number मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया है डेट इज 103। std.setEmail ID मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया है kamal@gmail.com। तो ये देखो, मैंने सिंपल है, मैंने यहां पर क्या काम कर दिया, हाँ जी, मैंने यहां पर सेटर मेथड्स का यूज करके मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज सेट करवा दी। तो ये क्या काम करेगा, ये मेथड एक बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। उस बीन ऑब्जेक्ट्स के अंदर वैल्यूज हमारे पास ये सेट हो जाएंगी। ओके, बीन ऑब्जेक्ट के नेम, बीन ऑब्जेक्ट का नेम क्या रहेगा, डेट इज std_id1। दैट्स इट, क्लियर है चीज सबको। तो ये उसका नेम आ जाएगा, ध्यान रखना, ये बीन ऑब्जेक्ट का नेम क्रिएट हो जाएगा। ओके, और अब मैं क्या काम करता हूं, हाँ जी, मैं यहां पर एक और मेन क्लास क्रिएट कर देता हूं। किस पैकेज के अंदर, डेट इज n.sp.main। और इसके अंदर अब मैं क्या काम कर दूंगा, वही जो मैंने लास्ट टाइम किया था, मैं यहां पर मेन मेथड क्रिएट करूंगा। देन मैं क्या काम कर दूंगा, मैं यहां पर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का यूज करूंगा। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू। अब देखना, लास्ट टाइम मैंने क्या यूज किया था, डेट इज क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ये यूज करते हैं हम लोग अगर हम लोग XML फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो
बट अगर हम लोग यूज कर रहे हैं जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल जैसे हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट की है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे दैट इज एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। हाँ जी, एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। मैं यहाँ पर इस वाले क्लास का कंस्ट्रक्टर यूज करूंगा जिसमें वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपको क्लास का नेम प्रोवाइड करना है। तो सिंपल है, फिर मैं यहाँ पर क्या काम कर देता हूँ। हाँ जी, मैं यहाँ पर जो मेरे पास ये वाली क्लास है, कौन सी क्लास, स्प्रिंग कॉन्फ़िग फाइल, ये देखो। हाँ जी, तो मैं क्या काम करूंगा, ये वाला जो पार्ट है, हाँ जी, ये वाला जो पार्ट है, ये चीज मैं यहाँ पर जाकर क्रिएट कर दूंगा। पॉइंट क्लियर है जी सबको? ओके, तो सिंपल है, फिर मैं यहाँ पर क्या चीज कर देता हूँ। हाँ जी, मैं यहाँ पर स्प्रिंग कॉन्फ़िग फाइल डॉट क्लास में यहां पर जाकर प्रोवाइड कर देता हूं। दैट्स इट। क्लियर है जी सबको? ठीक है, बस अब आपको क्या काम करना है, सिंपल यहां पर बीन को गेट करवाना है। कैसे गेट करवाना है, दैट इज कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन। ठीक है, जैसे हम लोग लास्ट टाइम करवा रहे थे, ये देखो हम लोग यहां पर कर रहे थे ना, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन, फिर डबल कोट्स के अंदर बीन की आईडी, फिर टाइप कास्ट और ये चीज कर रहे थे। ठीक है, अब यहां पर देखना हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूं और एक्सएमएल फाइल को भी मैं क्लोज कर देता हूं। ठीक है, यहां पर देखो सिंपल है, मैं यहां पर क्या चीज प्रोवाइड कर दूंगा, मेथड का नेम। हाँ जी, मैं यहां पर प्रोवाइड कर दूंगा मेथड का नेम, और ये किस में वैल्यू रिटर्न करेगा, हाँ जी, स्टूडेंट में ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। और मैं इसको साथ के साथ टाइप कास्ट भी करवा दूंगा। एंड एसटीडी डॉट डिस्प्ले, क्या मैंने डिस्प्ले मेथड नहीं बनाया, चेक करके देखो जरा, डिस्प्ले मेथड तो मैंने बनाया ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या चीज कर देता हूँ, दैट इज पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, तो जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्प्ले मेथड बनाया था। हाँ जी, लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने डिस्प्ले मेथड क्रिएट किया था। ठीक है, वैसे ही हम लोग कोई भी एक मेथड यहाँ पर भी क्रिएट कर देते हैं। ये लो जी, ओके, और अब आप यहाँ पर डिस्प्ले मेथड को कॉल करवा दो। फिर आप चेक करके देखो क्या वो ये वाली वैल्यू सेट करवाता है या नहीं करवाता, और क्या वो यही वैल्यूज प्रिंट करता है या नहीं करता। एक बार हम लोग चेक करके देखते हैं। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके रन करके देखता हूँ, तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन प्रोवाइड कर रहा है। क्या बोल रहा है ये, हाँ जी, क्या बोल रहा है, दैट इज org/springframework/aop/target source। ये बोल रहा है कि ये वाली क्लास इसको नहीं मिली, तो हम लोगों को एक जार फाइल ऐड करनी पड़ेगी। कौन सी जार फाइल ऐड करनी पड़ेगी, स्प्रिंग एओपी जार फाइल हम लोगों को यूज करनी पड़ेगी। हाँ जी, ये देखो ये यहाँ पर बोल भी रहा है कि हम लोगों को एओपी जार फाइल ऐड करवानी पड़ेगी। पॉइंट क्लियर है चीज? तो सिंपल है, मैं क्या काम करूंगा, ब्राउजर ओपन करूंगा, देन मैं यहां पर लिख दूंगा दैट इज डाउनलोड स्प्रिंग एओपी जार। मैं यहां पर प्रोवाइड कर दूंगा डाउनलोड स्प्रिंग एओपी जार, और आप यहां पर मेवन रिपोजिटरी, हाँ जी, आप यहां पर अगेन मेवन वाली लिंक पर ही आप जाओगे। ध्यान रखना ये बहुत अच्छी वेबसाइट है जार फाइल या फिर डिपेंडेंसीज के लिए। तो मैं इसको ऊपर क्लिक कर देता हूं, और यहां पर मैं लेटेस्ट वाला वर्जन ही, एओपी का लेटेस्ट वर्जन मैं यहां पर जार फाइल को डाउनलोड कर देता हूं। ओके, तो ये देखो ये जार फाइल हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। मैं सिंपली इसको कट करके, मैं ये वाली जो जार फाइल्स थी जो कल मैंने कॉपी पेस्ट की थी, मैं यहाँ पर अगेन कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और मैं अगेन यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर बिल्ड पाथ पर जाऊंगा, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, देन मैं यहाँ पर इस वाली लाइब्रेरी को मैं एक बार कर देता हूँ रिमूव, देन सेलेक्ट करके ऐड लाइब्रेरी, यूजर लाइब्रेरी, नेक्स्ट पर क्लिक करना है, देन यूजर लाइब्रेरीज पर क्लिक करना है। इसको आप सेलेक्ट करके ऐड एक्सटर्नल जार्स पर आप क्लिक करो, और यहाँ पर आप स्प्रिंग एओपी वाली जार फाइल भी ऐड करवा दो। दैट्स इट। तो हम लोगों ने जो लाइब्रेरी थी उसी के अंदर एक और जार फाइल ऐड करवा दी है। दैट्स इट। ठीक है, अब आप इसको सेलेक्ट करके फिनिश कर दो, अप्लाई एंड क्लोज कर दो, तो हमारे पास एओपी वाली जार फाइल भी ऐड हो जाएगी। ओके, अब दोबारा से आप यहाँ पर इसको रन करके देखो, क्या हमारे पास एप्लीकेशन रन होगी, बिल्कुल रन हो रही है। ये देखो, हाँ जी, तो सिंपल नहीं है यहाँ पर, हाँ जी, सिंपल है या नहीं है, दोबारा फिर समझो। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया,
हाँ जी, सबसे पहले मैंने क्या काम कर दिया, एक पोजो क्लास मैंने क्रिएट कर दी। देन मैंने क्या काम कर दिया है, हाँ जी, एक स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैंने क्रिएट कर दी in.sp.resources पैकेज के अंदर। ठीक है, अब की बार ध्यान रखना, ये जो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ये जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। लास्ट टाइम हम लोगों ने XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई थी। ओके, एंड थर्ड पार्ट मैंने मेन पैकेज क्रिएट कर दिया जिसके अंदर मैंने मेन क्लास क्रिएट कर दी और उसके अंदर मैं स्प्रिंग कंटेनर को स्टार्ट करवाऊंगा और बीन को यूज कर लूंगा, बीन को मैं एक्सेस कर लूंगा। तो ये था हमारे पास बीन या फिर पोजो क्लास जिसके अंदर हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं, उनसे रिलेटेड गेटर एंड सेटर मेथड्स और एक डिस्प्ले नेम का मेथड है। देन हमारे पास आ गई एक जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल जिसके अंदर मैंने @कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन का यूज कर दिया। ये बताता है कि हमारे पास ये एक स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। देन @बीन एनोटेशन का यूज किया, ये बताता है कि ये वाला मेथड जो है ये बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और किस टाइप का बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, उसका रिटर्न टाइप ही बताएगा कि इस क्लास का बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ओके, देन आ जाएगा मेन क्लास। मेन क्लास के अंदर हम लोग अब की बार यूज करेंगे एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। क्यों? क्योंकि हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल और बाकी वही है कि आप बीन को एक्सेस करवा दो और उसको यूज कर लो। अच्छा, आप लोग यहाँ पर अगर इस टाइप से प्रोवाइड नहीं करना चाहते तो मैं यहाँ पर किस टाइप से और यूज कर सकता हूँ, हाँ जी, डेट इज context.getBean जिसके अंदर मैं यहाँ पर यूज कर दूंगा डेट इज student.class और यहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली उसको स्टूडेंट के अंदर स्टोर करवा सकते हो और आप यहाँ पर std.display मेथड को कॉल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इस टाइप से भी कर सकता हूँ, आप रन करके देखो। तो ये देखो अगेन हमारे पास ये कॉल हो जाएगा, डिस्प्ले मेथड कॉल हो जाएगा और वैल्यूज वो प्रिंट करवा देगा। क्लियर है चीज? ठीक है, अगर आप ये चीज बोलते हो कि सर ये तो मेथड का नेम है, मैं चाहता हूं मेथड का नेम कुछ और हो और बीन का नेम कुछ और हो जाए, तो मैं क्या काम कर सकता हूं, मैं यहां पर बीन के साथ डबल कोट्स के अंदर मैं यहां पर लिख सकता हूं डेट इज बीन का नेम और ये वाला मेथड नेम आप कुछ भी प्रोवाइड कर दो, डेट इज क्रिएट std बीन ऑब्जेक्ट। मैंने मेथड का नेम कुछ और प्रोवाइड कर दिया और यहां पर मैं कर देता हूं डेट इज std obj। ये लो जी, तो बीन का नेम अब की बार हो जाएगा ये और मेथड नेम रहेगा ये। तो अब की बार मैं ये वाला कॉपी करूंगा और मैं यहां पर मैं इसको कमेंट कर देता हूं। तो अब की बार मैं क्या चीज कर सकता हूं, हाँ जी, context.getBean जिसमें मैं std ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करूंगा, std obj, जो हम लोगों ने ये वाला नेम प्रोवाइड किया है। क्लियर है चीज? तो ये चीज आ जाएगा। फिर अगेन आप यहाँ पर क्या चीज कर सकते हो, हाँ जी, स्टूडेंट std इक्वल्स टू दिस वन और साथ के साथ आप इसको टाइप कास्ट भी करवा दो और फिर आप यहाँ पर std.display मेथड को कॉल करवाओ। तो अगेन जब आप रन करोगे तो वो फिर से वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट करवा देगा। तो देख रहे हो कितना फ्लेक्सिबल है, ये देखो, हाँ जी, कितना फ्लेक्सिबल है जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल को यूज करना। अगर आप ये चीज बोलते हो कि सर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं इसी क्लास का जिसके अंदर कुछ और वैल्यूज है, फिर कर सकता हूं मैं? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे? आप यहां पर एक काम करो, इस मेथड का नेम 1 प्रोवाइड कर दो, इसको भी आप 1 प्रोवाइड कर दो और आप इसी को कॉपी करके आप यहां पर जाकर पेस्ट कर दो। इसका नेम आप प्रोवाइड कर दो 2, इसका भी नेम आप प्रोवाइड कर दो 2 और यहां पर जैसे मैंने प्रोवाइड कर दिया अंकित, यहां पर मैंने कर दिया 104 और यहां पर भी मैं नेम प्रोवाइड कर देता हूं डेट इज अंकित। क्लियर है चीज? तो मैंने आपकी बार ये वैल्यूज प्रोवाइड कर दी। अब मैं यहां पर कैसे गेट करवाऊंगा, हाँ जी, इसको मैं कमेंट कर देता हूं, ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग इस टाइप से करके अब यहां पर देखो context.getBean, हाँ जी, मैं यहां पर करूंगा std obj1। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर क्या है, हाँ जी, यहाँ पर नेम क्या है, डेट इज std obj1। तो मैंने यहाँ पर 1 कर दिया और यहाँ पर मैं स्टूडेंट std1 ही मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ और स्टूडेंट के अंदर मैंने टाइप कास्ट करवा दिया एंड std1.display मेथड को कॉल कर दिया। सिमिलरली मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कर देता हूं या फिर लाइन प्रोवाइड कर देता हूं और अगेन आप यहां पर इसी को कॉपी पेस्ट करो और यहां पर जाकर मैं नेम्स जो है वो चीज चेंज कर देता हूं। दैट्स इट। क्लियर है चीज?
तो अब की बार देखो मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, एक बार ये वाला बीन ऑब्जेक्ट गेट करवा दिया और एक बार stdobj2 दूसरा बीन ऑब्जेक्ट मैंने गेट करवा दिया और दोनों के थ्रू मैंने डिस्प्ले मेथड को एक्सेस करवा दिया। अब आप जब रन करोगे, जब मैंने यहाँ पर रन किया तो ये देखो मेरे पास पहले एक बीन ऑब्जेक्ट की डिटेल्स वो गेट करवा रहा है, फिर दूसरे बीन ऑब्जेक्ट की डिटेल्स वो गेट करवा रहा है। पॉइंट समझ में आ गया है? तो यहां पर जाकर ये देखो जस्ट 1 मिनट, मैं एक बार थोड़ा सा कंपैरिजन कर दूं जरा। हाँ जी, ये देखो थोड़ा सा मैं कंपैरिजन कर दूं। यहां पर मैंने यहां पर इसको कॉपी किया और मैं पेंट ओपन कर देता हूं और इसके अंदर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, हाँ जी, दिस इज XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ओके, ठीक है। देन मैं यहां पर क्या काम करता हूं, हाँ जी, जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल है मेरे पास, मैंने इसको कॉपी किया, यहां से मैं इसको कॉपी करके मैं यहां पर जाकर पेस्ट कर देता हूं। ये है मेरे पास दैट इज जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल। क्लियर है चीज? अब आपको यहां से आइडिया हो जाएगा। ये चीज देखो, ये है मेरे पास दैट इज XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल और ये है मेरे पास दैट इज जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ओके, अब यहां पर पॉइंट समझो, मैं यहां पर क्या काम कर रहा हूं, एक बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं जिसकी आईडी, हाँ जी, जिसकी आईडी क्या है, दैट इज stdid1। सिमिलरली मैं यहां पर भी क्या काम कर रहा हूं, एक बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं जिसकी आईडी क्या है, दैट इज stdobj1। तो ये पॉइंट समझ रहे हो? ये देखो आप यहां पर इन दोनों को कंपेयर करके चलो, ये देखो दोनों को आप कंपेयर करके चलो, दोनों की दोनों फाइल्स लगभग सेम है। ये देखो दोनों का काम सेम ही है या नहीं है? क्लियर है चीज? तो जो काम आप लोग XML फाइल के थ्रू कर सकते हो वही काम आप लोग जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि इस केस में आप लोगों को @configuration एनोटेशन एंड @bean एनोटेशन का यूज करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बीन टैग का यूज कर रहे थे। क्लियर है चीज? और कॉन्फ़िगरेशन फाइल के लिए हम लोग यहाँ पर स्कीमा यूज कर रहे थे, तो इनकी जगह पर हम लोग एनोटेशंस का यूज करने लग जाएंगे। दैट्स इट। क्लियर है पॉइंट सबको? तो ये थी हमारे पास जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल और ये है हमारे पास XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल। दोनों को आप लोग यूज करना सीखो क्योंकि दोनों बिल्कुल लगभग सेम ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप लोग एक पार्ट यूज करना सीख गए तो दूसरा आप लोग बहुत ही इजी वे से सीख सकते हैं। क्लियर है चीज? तो आई होप ये वाला पार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम लोग जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल के थ्रू किस टाइप से कॉन्फ़िगरेशंस या फिर किस टाइप से हम लोग स्प्रिंग कंटेनर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सो आई होप ये पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आप लोगों का कोई डाउट आता है प्रोग्राम से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।